Students, today I am going to explain you about chapter number 8 of standard 7 medieval architecture. तो यहाँ पर मेडिवल आर्किटेक्चर में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं रॉयल फैमिली के अलग अलग उनके शौक़ के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, और उसके बाद है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, यू कैन हैव रुद्र महालया। तो इस चैप्टर के अंदर पालीताना, छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स है, जैन टेम्पल्स, सीदी सैयद जाली, इनके बारे में अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। कुतुब मीनार सबसे ऊंचा मीनार है, एंड ढाई दिन का झोपड़ा जो फर्स्ट मॉस्क है हमारे इंडिया के अंदर। देन बृहदेश्वर साउथ के अंदर जो टेम्पल आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तो वर्ल्ड फेमस है, स्टोन से बनाया गया है। देन बुलंद दरवाज़ा, इट इज़ वेरी बिग। देन लास्टली ताजमहल। तो इस सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। We have to start with all the activities of man are usually done to gain happiness along with earning and income। तो हर एक लोग जो होते हैं वो अपने खुशियाँ कुछ न कुछ खरीदना होता है, तो खुशियाँ खरीदने के लिए इनकम अर्न करनी ज़रूरी होती है। कोई कमाई हो तो ही हम अपनी खुशियाँ खरीद सकते हैं। Rulers, federal lord and people from royal family gain a lot of pleasure from various arts। तो ये जो राजा रजवाड़ा थे पहले के ज़माने के ज़मींदार थे, वो सब अलग अलग रॉयल फैमिली के जो भी पीपल थे, वो लोग जो थे वो वेरियस आर्ट्स में से अपना संपत्ति, प्लेजर्स गेन किया था। लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस एंड आर्किटेक्चर प्लेज ऑल। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं दैट ऑल्सो इंटरेस्टेड दैट रॉयल फैमिली मोस्ट, तो इसीलिए यहाँ पर उसके डिस्कशन किया गया है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंस इन देयर लाइफ। फाइनली साउंड पीपल कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट स्ट्रक्चर टू अचीव फेम। तो बहुत ही जो फाइनेंशियली साउंड मीन्स पैसे के मामले में जो भी बहुत ही अच्छी इनकम वाले जो होते हैं उनके लिए साउंड पीपल हैव मेड द स्ट्रक्चर टू अचीव फेम, मीन्स अपनी नामना कमाने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपने कंस्ट्रक्शंस करवाए। फॉर कंटेंटमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर फेथ, सो अदर कुड यूटिलाइज देम एंड सीक प्लेजर। तो उनको दूसरे लोग जो है वो उनको कमाने का ज़रिया बने। तो इसके लिए जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसके लिए एक पर्सन ने 10,000 लोगों को वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम के लिए रखा है, तो उनको भी कमाई हो जाएगी। जो लोग काम ढूंढते हैं उनको भी काम मिल जाएगा, इनकम जनरेट होगी। तो इस तरीके से पीपल जो फाइनेंशियली साउंड पीपल होते हैं, पैसे से अमीर होते हैं, ये लोग रॉयल फैमिली के लोग जो है म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, इसमें आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एंड दे नो लॉन्गर रिमेन्स प्राइवेट बट बिकम पब्लिक प्रॉपर्टी। और जब यहाँ पर जो लंबे समय तक उनके पास रहती है, आफ्टर दैट वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, क्योंकि अगर लेक बनवाए हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि लेक अगर बनवाए हैं
तालाब बनवाए हैं तो तालाब खुद के लिए नहीं होते हैं, दैट हैव टू प्लेस फॉर द पब्लिक, तो इसीलिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मंदिर बनवाते हैं, टेम्पल्स बनवाते, तो टेम्पल जो है वो थोड़े समय के लिए तो वहाँ पर होते हैं, पर जनरली दैट इज़ फॉर द पब्लिक। Thus, the style in which a building is designed and constructed, especially with regard to a specific period. ओके तो यहाँ पर डिज़ाइन जो है, कंस्ट्रक्शंस जो किया गया है वो पर्टिकुलर स्टाइल में किया गया होता है बिल्डिंग का, और पर्टिकुलर पीरियड के अंदर किया गया है। प्लेस और कल्चर इज़ नोन एज आर्किटेक्चर। ओके, व्हाट यू मीन बाय आर्किटेक्चर? Style in which a building is designed and constructed, especially with regards to a specific period, place or culture, is known as architecture. Okay. Gujarat too saw many such architectural splendors being constructed during the various eras. तो बहुत सारे जो समयांतर हुए उस दौरान आर्किटेक्चर में भी गुजरात पीछे नहीं था, बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट इज़ द सोमनाथ टेम्पल। ओके, सोमनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द प्रभास पाटन नियर वेरावल इन जूनागढ़, सौराष्ट्र, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के अंदर वेस्ट कोस्ट पर सौराष्ट्र जहाँ पर है, सौराष्ट्र एरिया है, वहाँ पर जूनागढ़ के अंदर वेरावल में प्रभास पाटन के पास सोमनाथ टेम्पल आया हुआ है। सो दैट इज़ अ फुल एड्रेस। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा श्रीन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के अंदर माने जाते हैं, उसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है वो लॉर्ड शिवा का ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ टेम्पल। देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, प्रॉस्परस एंड इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ शिविज़म। ओके, तो भगवान शिव को मानने वाले जो होते हैं उसको शिविज़म धर्म जो है उनके फॉलोअर्स यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। ओके, सो दैट इज़ फॉर द लॉर्ड शिवा। एंड करंटली ओनली द साइट ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज सीन। जो पुराना टेम्पल है वही साइट वहाँ पर खुली हुई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज completed बाय 1951। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द सोमनाथ टेम्पल। कंस्ट्रक्शन 1951 में कंप्लीट किया था नया टेम्पल का। पहले पुराना टेम्पल था जिसके ऊपर मोहम्मद गोरी ने लड़ाई की थी और तोड़ दिया था। देन आफ्टर नेक्स्ट टेम्पल इज ऑफ द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। द्वारका इज सिचुएटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गोमती। गोमती रिवर के पास में गुजरात के कोस्टल एरिया साइड पर जामनगर के अंदर द्वारिका नगरी है। कंस्ट्रक्टेड इन 13th century, द टेम्पल बिकम पार्ट ऑफ द चार धाम। हिंदुइज़्म में चार धाम की यात्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है। तो हरिधाम मीन्स स्वर्ग में जब जाना होता है तो चार धाम की यात्रा करे तो फल मिलता है। ऐसा फल चार धाम की यात्रा में से वन ऑफ द पिलग्रिम सेंटर इज ऑफ द्वारकाधीश टेम्पल। पिलग्रिम कंसिडर्ड सीक्रेट बाय हिंदू इन इंडिया। तो हिंदुइज़्म के लिए ये इंडिया के अंदर चार धाम में से एक धाम है। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 आर्म्ड डेटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा मीन्स भगवान
कृष्ण की 4 हाथों वाली मूर्ति यहाँ पर विराजमान की गई है विद इन द गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब है अंदर का जो पार्ट होता है, मंदिर के अंदर का पार्ट। एंड महामंडप, बिग प्रेयर हॉल, गर्भगृह के अंदर जहाँ पर मूर्ति होती है स्थापित की जाती है, और उसके सामने प्रेयर हॉल होता है जिसको कहते हैं महामंडप। 1 हैज़ टू क्लाइंब 80 स्टेप्स। ओके, 80 स्टेप्स अगर एंट्री के बाद टेम्पल को लॉर्ड कृष्णा की जो मूर्ति है उसके दर्शन करने हैं तो आपको 80 स्टेप्स चढ़ के मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। इट्स शिखर मीन्स जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको शिखर कहते हैं। राइजेस टू 6 स्टोरी। ओके, तो इसका जो शिखर है वो 6 माल का बड़ा है। ओके, 6 स्टोरीड शिखर। The mandapa is a 5-storied constructor built on 60 pillars. ओके, तो मंडप जो है वो 5 स्टोरीड का है, 5 माल का है, फ्लोर्ड का है, और उसमें 60 पिलर्स है। The temple has rich carvings on its outer wall, but the interior are relatively plain. ओके, तो आउटर पार्ट में बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया गया है और बहुत सारे कार्निव्स किए गए, कोतरनी काम जिसको कहते हैं, दैट हैव टू बी मेड, जिससे बहुत ही बढ़िया कल्चर लगता है, स्कल्पचर। देयर इज अ मठा श्रीमद शंकराचार्य नियर द टेम्पल। शंकराचार्य का जो टेम्पल है उसके पास में मठ है। आदि शंकराचार्य द 8th century reformer and philosopher had set up mathas in all the 4 corners of India, and the Dwarkadhish temple is one of the Shardapit set up by him. ओके, तो यहाँ पर द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में बताया गया है कि द्वारकाधीश टेम्पल के पास में ही श्रीमद शंकराचार्य का टेम्पल है और वो मठ कहलाता है। और मठ जो है वो भगवान को याद करने का एक जगह है, वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और श्रीमद शंकराचार्य जो है वो गीता ज्ञान देते हैं, रिफॉर्मर भी है और फिलोसोफर भी है। एंड द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो शारदा पीठ भी कहलाता है। अब थिंग्स टू नो के अंदर देखो, द टाउन ऑफ द्वारका इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। तो ये अभी बताया था, रिवर गोमती के तट पर है, विच इज़ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। वेस्ट कोस्ट गुजरात के पास में है। सेटअप बाय लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बनाई थी। इट इज़ अ डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, और द्वारिका नगरी है वो लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है, मीन्स वहाँ पर ही कृष्ण का आइडल बना हुआ है। हु इज़ वर्शिप्ड हियर बाय द नेम ऑफ द्वारिकाधीश। और द्वारिका नगरी का जो राजा है उसको कहते हैं द्वारिकाधीश, जो मंदिर में विराजमान है, और किंग ऑफ द्वारिका। द द्वारकाधीश टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज अ जगत मंदिर, वर्ल्ड टेम्पल। ओके, तो जगत मंदिर भी इसको कहते हैं। दैट इज अबाउट द द्वारकाधीश टेम्पल। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात is a temple dedicated to the Hindu sun god। भगवान सूर्य नारायण का जो मंदिर है वो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर भी स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर जो आइडल है भगवान सूर्य नारायण का, जो आइडल है वो अंदर रखा गया है,
और सूरज की पहली किरण इस आइडल के ऊपर, इस आइडल के सिर के ऊपर गिरती है, ऐसा माना जाता है। इट वॉज बिल्ट इन 1026-27 CE कॉमन बाय द किंग भीमदेव वन। ओके, तो सन टेम्पल किसने बनवाया था? भीमदेव वन ने, ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। द सन टेम्पल हैज़ यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सबसे अलग डिज़ाइन बनाई गई है यहाँ पर, एकदम उभर के अलग से आता है। कंसिडर्ड वन ऑफ द प्लिंथ। द टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ 3 सेपरेट एंड इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स। 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा को। सो वो कौन कौन से 3 पार्ट है? गर्भगृह, वो कहलाता है इनर सेक्टम, तो अंदर का जो भाग होता है, अंदर का हिस्सा जो है मंदिर के अंदर, जो गर्भगृह कहलाता है। प्रदक्षिणा पाथ, मंदिर के आसपास जो प्रदक्षिणा करते हैं जब भगवान के आसपास, तो वो प्रदक्षिणा पाथ कहलाती है। एंड सभा मंडप, प्रेयर हॉल, असेंबली हॉल, जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। द मंडपा इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम हैज़ 52 ब्यूटीफुल carved pillars depicting the tales from रामायण एंड महाभारता। ओके, तो सन टेम्पल के अंदर जो भी पिलर्स बनाए गए हैं, वो पिलर्स जो है 50 जो भी पिलर्स बनाए गए हैं 52 पिलर्स के ऊपर ये सन टेम्पल बनाया गया है। और ये जो पिलर्स है उसके ऊपर नक्शी काम जो किया जाता है, कार्निव्स किया जाता है, वो महाभारत और रामायण के प्रसंग वहाँ पर चित्रित किए गए हैं। सो दैट इज एंड 52 वीक रिप्रेजेंटिंग द 52 वीक ऑफ द ईयर, और साल के 52 वीक वहाँ पर रामायण और महाभारत के टेल्स मीन्स वार्ताएं वहाँ पर हर एक कॉलम के ऊपर, पिलर के ऊपर डिपिक्ट करता है। एक्सक्यूसाइट तोरनास मीन्स बहुत ही सुंदर तोरनास एड ऑन द एंट्रेंस। ओके, तो जो एंट्री गेट होता है वहाँ पर तोरनास बनाए गए। तोरण बनाना मीन्स कंस्ट्रक्शन में तोरण जैसा ही शेप कर खड़ा करना एंट्री गेट। द एक्सटीरियर ऑफ दिस टेम्पल इज इंट्रिकेटेड कर्व्ड, तो बहुत ही अच्छे से सुंदर से नक्शी काम किया गया है। दिस टेम्पल हैज़ बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट द सन्स रे illuminate the sanctum और एट डाउन। ओके, तो इस तरीके से बनाया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विनिक्सॉस शरद एंड वसंत मंथ। शरद और वसंत मंथ के अंदर सन टेम्पल जो है उसके सन के रेज उसके ऊपर पड़ते हैं। द सूर्यकुंड, सूर्यकुंड मीन्स सूर्य पुल, जहाँ पर पानी रहता है। रेक्टेंगुलर शेप्ड टैंक, सूर्यकुंड इट इज़ अ रेक्टेंगुलर टैंक है, वाटर टैंक, जहाँ पर पानी भरा रहता है। एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर में एंटर होते हैं वहाँ पर ही ये सूर्यकुंड बनाया गया है। हैज़ एग्जाम्पलरी जियोमेट्रिक फीचर्स, और उसमें भी बहुत ही अच्छे से जियोमेट्रिक फीचर्स दिखाए गए हैं। मीन्स कैलकुलेशंस, एंट्री के साइड में ये जो प्लेस है सूर्य मंदिर, उसके साइड में एंट्री के पास यहाँ पर ये जो है वो तोरणा है, एंट्री गेट। उसके बाद
साइड में सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के अंदर ज्योमेट्रिकली अलग अलग शेप्स के अंदर वो कुंड बनाया गया है, पानी रखा गया उसके अंदर विथ इनोमरेबल स्टोन्स, स्टेप्स एंड 108 मिनिएचर श्रिंक chisel between these steps. Surya Kund is a site to be captured and treasured. ओके तो ये स्टोन से बनाए गए हैं। हर एक मंदिर जो है, पहले के ज़माने के जो मंदिर है वो सीमेंट नहीं थे, आयरन नहीं था, तो उस टाइम पर स्टोन से बनाए गए थे और वो भी 108 मिनिएचर शिल्प। तो ये स्टेप्स जो थे वो बहुत ही सुंदर स्टेप्स बनाए गए थे सूर्य कुंड के अंदर जाने के लिए। देन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिस्ट्रियन एंड आर्किटेक्चर अलाइक मोढेरा सन टेम्पल। सबको हिस्ट्री में और जिसको इंटरेस्ट है आर्किटेक्ट में, तो दैट हैव द इंटरेस्टेड, बहुत ही अच्छा है मोढेरा टेम्पल। लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, वेस्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वहाँ पर आया हुआ है। सिमिलरली इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड द ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिक। यहाँ पर वेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा सन टेम्पल है मोढेरा का, और कोणार्क टेम्पल जो है वो ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये सन टेम्पल है। आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस विद रुद्र महालया। टिल दैट, थैंक यू।